स्टार्ट करते हैं जी टेस्ट की, वो जो आपकी डीपीटी की डिस्कशन है प्रैक्टिस टेस्ट की। The purchase of 1.5 million tons of grains is only sufficient to feed the Chinese population for 5 days। ठीक है, माशाल्लाह आबादी जो है ना वो आपको पता ही है, हालात बहुत खराब है। तो यहाँ पे 1.5 million tons ऑफ ग्रेन्स नहीं होगा, ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेन। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन चार्ली। एक चीज आपको इंटरेस्टिंग चले फैक्ट देता जाता हूं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और बांग्लादेश, ये कुल मिला के ग्लोबल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट कोई 40% बनते हैं, दुनिया के 4 मुल्क। और बाकी 192 कंट्रीज में दुनिया के 60% पॉपुलेशन है। और माशाल्लाह हम इधर है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, 4 मुल्क की दुनिया की जो है वो 40% पॉपुलेशन बना के बैठे हैं। खैर से आगे बढ़ते हैं। द 2 aircrafts were met by a hail of gunfire। ठीक है, एयरक्राफ्ट्स नहीं हो सकता, मैंने आपको उस दिन बड़ा क्लियरली बताया था कि इट मस्ट बी एयरक्राफ्ट नॉट एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, एयरक्राफ्ट तो हो ही नहीं सकता, एयरक्राफ्ट ही रहेगा। गॉट इट। द 2 aircraft was met by a hail of gunfire। was नहीं हो सकता बिकॉज 2 aircraft की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इट मस्ट बी वर। एंड द 2 aircraft were met by a hail of gunfire। yes, that is the right option। and the 2 aircrafts was, इसमें obviously was नहीं लग सकता और aircrafts भी नहीं लग सकता। so our right option will be option Charlie। next बढ़ते हैं आगे जी। abruptly she began to smash it on the sink edge, pounding it harder and harder until the words split। क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको? obviously option delta, it must be wood जी, वुड होना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली जंगल तो स्प्लिट नहीं हो रहा ना, लकड़ी स्प्लिट हो रही है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन डेल्टा। आगे बढ़ते हैं। आई लाइक दीज वुड जेस माई फादर सेड, रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्विरल्स। जी, ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, हियर आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा बिकॉज हियर आई शुड से वुड्स। I like these woods Jess। ठीक है, उसको वो लकड़ी पसंद नहीं है, उसे क्या है, जंगलात पसंद है। और फिर एक क्वेश्चन आपको और भी हो सकता है कि हो सकता है सर वो ये भी कहना चाह रहा हूं ना कि मुझे लकड़ी ही पसंद है, तो फिर उसको क्या कहना चाहिए था, आई लाइक दिस वुड। दीज जब वो कह रहे हैं दीज, तो अंडरस्टूड है कि ही इज टॉकिंग अबाउट woods। Got it? Okay, the young man was delighted to watch the spectacles and kept on walking behind them। Yes, obviously this spectacles नहीं हो सकता, this spectacle है। and why it is spectacle? Obviously we are talking about a scene। अब आप कह सकते हैं कि सर उसे स्पेक्टिकल्स भी तो अच्छे लग सकते हैं ना, हो सकता है वो एनक की बात ही कर रहा हो कि उस एनक को देख के वो बहुत खुश हुआ। गॉट इट, चले मान भी लें आपकी बात, तो फिर क्या होना चाहिए था, फिर होना चाहिए था दीज स्पेक्टिकल्स, क्योंकि स्पेक्टिकल्स तो क्या है, हमने पढ़ा था स्पेक्टिकल्स विल ऑलवेज बी यूज्ड एज प्लूरल। तो यहां पर दिस क्लियरली बता रहा है कि इट कैन नॉट बी स्पेक्टिकल्स, इट मस्ट बी स्पेक्टिकल। गॉट इट। So our right option will be option Charlie। आगे बढ़ते हैं। His mild eyes peering over the steel rimmed spectacle। यहां अब समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या होना चाहिए, अब वो मंजर के ऊपर से नहीं झांक रही, किसके ऊपर से झांक रही हैं, उसकी आंखें झांक रही हैं ऐनक के ऊपर से। ठीक है, सो the right option for us will be option beta।
मंजर से एक शेर मुझे याद आ गया, आप बच्चों को सुना देता हूँ, होपफुली अच्छा लगेगा आप लोगों को। वो कहते हैं कि कर्ब के शहर में रहकर नहीं देखा तूने, कर्ब के शहर में रहकर नहीं देखा तूने, क्या गुजरती रही हम पर नहीं देखा तूने। और जो स्पेक्टिकल से मंजर से मुझे याद आया था शेर, वो ये था कि ए मुझे सब्र के आदाब सिखाने वाले, ए मुझे सब्र के आदाब सिखाने वाले, जब वो बिछड़ा था वो मंजर नहीं देखा तूने। ठीक है, तो वो मंजर जो है वो क्या है, दैट इज स्पेक्टिकल। और एनेक जो है वो क्या है, दैट इज स्पेक्टिकल्स। ये मंजर है और ये क्या है, ये एनेक है। The sergeant ordered the slave to be thrown into the waters so that he could have experienced the true danger of life. इसीलिए खदीजा मेरा पुत्र सुनाता रहता हूं ताकि आप उसको लिंक कर सको चीजों से। जी, into the water, obviously it cannot be water। इसमें जो कॉमन चीज है ना वो है अपॉन या ऑन। ये किसके लिए होगा, waters, it will give you a hint। और दूसरी तरफ in या into, that will be water। got it? चले, so Charlie, okay, next one. Now for it I thought, but just as I was preparing to cast my books upon the water, I heard another step। क्या होगा जी, yes, यहां पर अपॉन आ गया तो अब यहां पर क्या होना चाहिए, it must be waters। good, शाबाश। so the right option for us will be option Charlie। next देखते हैं नंबर 9 पे। We may think of them as collection of fires scattered through space, providing warmth in surrounding where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero। जी हसान मेरे पुत्र, जज्बाती नहीं होना आपने। यस, यहां क्या होगा, सराउंडिंग्स, बिकॉज सराउंडिंग जो मुजाफात वाला है, सबर्ब्स वाला है, इट विल ऑलवेज बी यूज्ड एज प्लूरल। ठीक है, और ये वाला सराउंडिंग जो है ये वर्ब है। For example, I say air is surrounding us wherever we go। ठीक है, so ये surrounding, it's a verb, it's not a noun। Got it? ये वाला सराउंडिंग्स ये वर्बल नाउन नहीं है मेरे बेटे, ये इटसेल्फ नाउन है, इसका मीनिंग कुछ और है। क्लियर? लास्ट वन देखिए, यू बैड गर्ल सेड द मदर, टेकिंग हर एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म्स। अब जाहिर बात है असले से तो नहीं बच्चे को पकड़ा होगा ना, किससे पकड़ा होगा, बाजू से पकड़ा होगा। ठीक है, तो इट मस्ट बी आर्म। कभी कभी वैसे हमारे अम्मा अब्बा का बास नहीं चल रहा होता कि हमारी हरकतों से वो इतने तंग हुए होते हैं कि उनका दिल चाह रहा होता है कि हमें असले से ही पकड़े। ठीक है, मैं इधर पिस्तौल रख के हमें कहें कि बंदे का पुत्र बन के पढ़ना तूने या नहीं पढ़ना। ठीक है, सो सम टाइम यस हम उन्हें इतना जिद कर देते हैं कि वो उनका दिल करता है कि इसको चपेड़े ही पड़नी चाहिए। बट यहाँ हम क्या बात कह रहे हैं, यहाँ बात कह रहे हैं आर्म, पार्ट ऑफ बॉडी की बात कह रहे हैं। गॉट इट जी?